समाचार प्लस की खबर के बाद में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और बात कर रहे हैं हम पीएचडी विभाग की एक और फर्जी सर्टिफिकेट कांड का। यहां पर पोल खुल गई है। आपको बता दें कि मैसर्स कैलाश चंद चौधरी फर्म द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट से हासिल किए गए हैं करोड़ों के टेंडर। समाचार प्लस की खबर के बाद में ही सीईक्यूसी की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हो पाया है। 31 करोड़ के कार्यों की जगह 37 करोड़ का बनाया है अनुभव प्रमाण पत्र। अब सबलेटिंग के कार्यों में जारी सर्टिफिकेट में की गई है पूरी हेराफेरी और फर्जीवाड़ा कर फर्म ने अमृत 2.0 योजना में भी हासिल किए हैं ये टेंडर। तो आपको बता दें कि एक्सीएन दलीप तारंग की रिपोर्ट पर हुआ है सर्टिफिकेट में यह फर्जीवाड़ा और मामले में मुख्य अभियंता राज सिंह चौधरी की भी मिलीभगत के पूरे आरोप हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा की गई जांच में ही यह पर्दाफाश हो पाया है और अब जल्दाय प्रशासन जुटा हुआ है फर्जी सर्टिफिकेट कांड के दोषियों को बचाने में। एक के बाद एक फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। समाचार प्लस की खबर पर हर बार मुहर लग रही है और संज्ञान में भी ले रहा है जलदाय विभाग। अब ये जो फर्जीवाड़ा है ये हम आपको बता दें ये सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ फर्जीवाड़ा है। पीएचडी विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट की जो कार्ड था ये पूरा उसकी पोल खोल दी है समाचार प्लस ने। मैसर्स कैलाश चंद चौधरी फर्म के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट से करोड़ों के टेंडर हासिल कर लिए गए थे। समाचार प्लस ने जब इस खबर को प्रमुखता से चलाया और खबर चलने के बाद में ही संज्ञान लिया गया जलदाय विभाग की तरफ से और सीईक्यूसी की जांच रिपोर्ट के ऊपर ही ये पूरा खुलासा हो पाया है। तो 31 करोड़ के कार्यों की जगह 37 करोड़ का बना दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र। तो वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा एक बार हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, फर्जीवाड़ा एक के बाद एक पीएचडी विभाग में और समाचार प्लस हर बार इनको उजागर करता है लेकिन कुछ पर ध्यान भी दे रहा है, शायद संज्ञान में आ रहा है। इसलिए ये सर्टिफिकेट कांड की जो मैं बात कर रही हूँ, फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके टेंडर हासिल किए गए यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जहाँ इंजीनियर और ठेकेदारों की साठ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर रही है, वहीं समाचार प्लस लगातार अपनी मुहिम के जरिए जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं किस तरीके से एक माफिया के रूप में काम किया जा रहा है, फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में ये जांच बैठी है। समाचार प्लस द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया था और उसके बाद जब क्वालिटी कंट्रोल ने इसकी जांच की तो मैसर्स कैलाश चंद चौधरी ने जो अमृत योजना के लिए टेंडर लगाए, इन टेंडरों में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए कार्यानुभव प्रमाण पत्र। जो कार्य 31 करोड़ का था उसका 37 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद मुख्य अभियंता क्वालिटी कंट्रोल ने इसकी जांच की है। जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि जो दलीप तारंग अधिशासी अभियंता हैं उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके बाद मुख्य अभियंता राज सिंह चौधरी द्वारा भी इसको बिना देखे बिना जांच किए ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। निश्चित तौर पर राजस्थान पहले से ही फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में बेहद बदनाम है। जलदाय विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों की करतूत के कारण पहले एयरकॉम के फर्जी सर्टिफिकेट और उसके बाद एक बाढ़ सी आ रही है। यानी ये लगता है कि पूरे राजस्थान में जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का एक कारखाना खोल लिया है। या तो घूस लेकर के या कमीशन खोरी के जरिए ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि इरकॉन की जो द्वारा जारी फर्जी सर्टिफिकेट थे उस मामले में सीबीआई, ईडी और एसीबी कर चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन कंपनी को भी जो फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उसकी भी अभी जांच चल रही है। तो राजस्थान एक तरीके से गढ़ बन गया है। यहाँ पर फर्जी प्रमाण पैसे दो और फर्जी प्रमाण पत्र लो, और ये कार्य कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा है, ये जलदाय विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हीं की मिली भगत से हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन अधिकारियों पर, इन ठेकेदारों पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और जांच के नाम पर लीपापोती करके इसको बंद कर दिया जाता है, जबकि हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान इससे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हो रहा है। राकेश जी, मैं अब जो कहूंगी शायद वो कहने पे कुछ अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये विभाग के ही जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने मन पसंदीदा कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं। हर एक इंजीनियर के कुछ कुछ ठेकेदार जो है पसंदीदा, उनके अलग अलग समूह हैं। अब उनके हिसाब से, वैसे आपको पता है कि यहाँ पर जलदाय विभाग में टेंडर वगैरह के लिए जब भी बिडिंग होती है तो मेरे हिसाब से अब ग्रुपों की भी बिडिंग हो रही है और उसके हिसाब से भाई जिसकी तरफ से जैसी बोली उसको वैसा काम। ये सर्टिफिकेट को लेकर के कह रही हूँ मैं बात।
बिल्कुल देखिए राखी जी, आपका कहना सही है। और जहां तक बात है पीएचडी में सर्टिफिकेट जारी करने की, क्योंकि यहाँ एक गैंग बन गई है ठेकेदारों की और इंजीनियरों की, और ये गैंग एक माफिया का रूप ले चुकी है, जो कमीशन खोरी या अपने चहेते ठेकेदारों को के अनुसार जो निविदा शर्तें हैं उनमें बदलाव कर दिए जाते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। और बकायदा इसको लेकर के चूंकि अमृत 2.0 के जो टेंडर जारी किए गए हैं, इसकी शर्तों में अपनी चहेती फर्मों को लाभ देने के लिए अधिकारियों ने मनमाने तरीके से भारी बदलाव किए हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर हैं और अपनी फर्मों को ये जो टेंडर जारी किए गए हैं, तो इससे अधिकांश जो निविदाओं में अन्य जो फर्में हैं वो भाग नहीं ले सकी और उनकी चहेती फर्मों को ही ये टेंडर आवंटित किए गए हैं। बाकायदा इसकी उच्च स्तरीय शिकायत भी हुई है, लेकिन अंकुश नहीं लग पाया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल की हम बात करें तो आज महेश जोशी जो पूर्व जलदाय मंत्री थे, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने भी कमीशन खोरी। मौजूदा सिस्टम में हालात वही है, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट अभी भी भ्रष्टाचार के मामलों में, टेंडरों के आवंटन में, फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने, उनकी जांच रोकने, उनको प्रभावित करने में राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स का हस्तक्षेप लगातार बरकरार है, जिससे राजस्थान की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है, सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ जो राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, ये अपने लाभ के लिए सरकार को और प्रदेश को बदनाम करने की पूरी गहरी साजिश एक रच रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया राकेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूरा मामला जलदाय विभाग से जुड़ा हुआ था, फर्जी सर्टिफिकेट का कांड, जिसका कि समाचार प्लस द्वारा खुलासा किया गया था। और अब पूरी तरीके से जब विभाग भी इसको लेकर के विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया, तो इस कांड की पोल खुल चुकी है। ये मैसर्स कैलाश चंद चौधरी फर्म है, उसी के द्वारा ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए और टेंडर लिए गए।